वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट सैंक्शन प्रोसेस बाय बैंक्स। ये भी एक अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्रेडिट वाला अप्रेजल में तो क्रेडिट सैंक्शन प्रोसेस क्या होता है, मतलब बैंक जो है लोन किस प्रकार से प्रोसेस करता है, क्या क्या स्टेप होती है उसमें। तो एमएसएमई लोन अप्रूवल प्रोसेस इन ए बैंक टिपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेज। तो उसमें कितनी स्टेज होती है? स्टेज वन होती है सबसे पहले लोन एप्लीकेशन, सबमिशन ऑफ लोन एप्लीकेशन। द एमएसएमई सबमिट loan application to the bank providing necessary documentation such as business registration documents, financial statement and identification proof। मतलब एक बिजनेस जो अपने प्रूफ देता है, डॉक्यूमेंट प्रूफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है और केवाईसी वगैरह जमा करता है। फिर लोन एप्लीकेशन में फिर बैंक इसका इनिशियल रिव्यू करता है। इनिशियल रिव्यू में वो प्री सेंक्शन इंस्पेक्शन हो सकता है, वहाँ विजिट करे। तो एप्लीकेशन बैंक व्यू करता है और इंश्योर करता है कि कंप्लीट है सारी, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक जो मेट हो रही है। फिर सेकंड स्टेज होता है क्रेडिट असेसमेंट। और क्रेडिट असेसमेंट में क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर इज इवेलुएटेड। तो क्रेडिट वर्दीनेस इवेलुएशन, इसमें द बैंक इवेलुएट्स द एमएसएमईज क्रेडिट वर्दीनेस by analyzing its financial statement, credit history and business performance. सेकंड इज रिस्क असेसमेंट। बैंक क्रेडिट वर्दीनेस इवेलुएट किया, अगर सही लगता है उन्हें तो फिर वो बैंक रिस्क असेसमेंट करेगा। तो रिस्क असेसमेंट में बैंक जो है इंडस्ट्री रिस्क, मार्केट रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क और भी कोई जो रिस्क है उनको एसेस करेगा। फिर अगर सब ओके होता है तो थर्ड स्टेज आती है लोन इवेलुएशन, कि अब लोन देना है तो कितना देना है। तो फर्स्ट इज लोन अमाउंट डिटर्मिनेशन। द बैंक डिटरमाइंस द लोन अमाउंट दैट कैन बी सैंक्शन टू द एमएसएमईज बेस्ड ऑन इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्रेडिट वर्दीनेस एंड बिजनेस नीड। तो बैंक जो है लोन देगा किस किस बेसिस पे? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेगा कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, फिर क्रेडिट वर्दीनेस देखेगा उसकी, और बिजनेस नीड देखेगा। लोन इवेल्युएशन में अगला स्टेप है इंटरेस्ट रेट एंड रीपेमेंट टर्म्स। द बैंक डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट एंड रीपेमेंट टर्म्स फॉर द लोन टेकिंग इनटू अकाउंट द एमएसएमईज क्रेडिट प्रोफाइल एंड मार्केट कंडीशंस। जैसा उसका प्रोफाइल है वैसा उसका इंटरेस्ट रेट लगेगा। फिर अपना सेकंड स्टेज आता है, यह है लोन सैंक्शन का। दिस इज सेकंड स्टेज, लोन सैंक्शन। In loan section, the loan sanction letter is issued. If the loan application is approved, bank issues a loan sanction letter to MSMEs outlining the terms and conditions of the loan. उसका तो documentation. The MSME is required to sign the loan agreement and provide necessary documentation such as collateral documents before the loan is disbursed. तो ये documentation process होता है। फिर फिफ्थ स्टेज आती है लोन डिसबर्समेंट स्टेज। लोन डिसबर्समेंट स्टेज में फर्स्ट आता है लोन डिसबर्समेंट। द बैंक डिस्पर्स द लोन अमाउंट टू द एमएसएमई आइदर इन लंप सम और इन इंस्टॉलमेंट एज पर लोन एग्रीमेंट। तो जैसा एग्रीमेंट है उसके हिसाब से बैंक डिस्पर्स करता है, या तो एक बार में या फिर इंस्टॉलमेंट में। फिर लोन डिस्बर्समेंट की अगली स्टेज आती है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। बैंक मॉनिटर्स द एमएसएमई लोन अकाउंट एंड रिव्यू इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेगुलरली टू इंश्योर कंप्लाइंस विद द लोन एग्रीमेंट। बैंक इंश्योर करता है कि जो बोरोवर है उसने जो सैंक्शन लेटर टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको फॉलो कर रहा है और उसके हिसाब से ही अकाउंट यूज़ कर रहा है। फिर अपना सिक्स स्टेज आता है लोन रीपेमेंट। रीपेमेंट में एमएसएमई इज रिक्वायर्ड टू रीपे द लोन अकॉर्डिंग टू द रीपेमेंट शेड्यूल आउटलाइन इन द लोन एग्रीमेंट। जैसा एग्रीमेंट हुआ है उसके अनुसार उसको लोन का रीपेमेंट करना है। फिर अपना आता है इंटरेस्ट पेमेंट। द एमएसएमई इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट एज पर लोन एग्रीमेंट। तो जितना इंटरेस्ट लगता रहेगा वो भी उसे टाइम टू टाइम पे करना है। तो ये सिंपल और बेसिक स्टेप है, आपको पता है, फिर भी कहीं आपको आंसर राइटिंग में काम आए कि जो क्रेडिट सैंक्शन प्रोसेस क्या रहता है बैंक का, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो 6 पॉइंट को। अब एक है कि एमएसएमई की अगर लोन एप्लीकेशन 25 लाख रुपीज़ तक की है तो उसके लिए टाइमलाइन जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार 14 डेज होता है। 14 डेज के अंदर को यस या नो करना है एमएसएमई को। और अगर जो 25 लाख के ऊपर है फॉर लोन अबाउट दिस लिमिट, जो है टाइमलाइन कौन डिसाइड करता है? टाइमलाइन विल बी एज पर द बोर्ड अप्रूव्ड सैंक्शन टाइम नॉर्म्स। उसके ऊपर जो बोर्ड ने जो भी बनाए हमारे
उसके अनुसार होगा। तो थैंक यू एवरीवन। इसको आप अपने आंसर राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो पूरा। जो भी इसमें आंसर वो पॉइंट दिए गए हैं उस हिसाब से आंसर राइटिंग यूज़ आएगा आपके। तो और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।